दोस्तों, आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। गर्लफ्रेंड, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? बॉयफ्रेंड, जानू आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। गर्लफ्रेंड, जानू जान मत दो, बस एक 500 रुपए का लोडी करवा दो, नेट का पैकेज खत्म हुआ है। बॉयफ्रेंड, जानू पैसे क्या चीज है? पैसे आपसे अच्छे तो नहीं, पर क्या है ना, प्यार और मोहब्बत में पैसा नहीं मांगा करते। एक खान साहब जेल में खाना लेने के लिए लाइन में खड़े होते हैं, तो लाइन वहीं से शुरू होती है। मालूम है क्यों? क्योंकि इनके आगे खड़े होने की रिस्क कोई नहीं ले सकता। एक लेडी ऑफिसर डॉक्टर के साथ पागलखाने में पागलों को देखने गई। इसकी नजर एक बहुत ही खूबसूरत जवान लड़के पर पड़ी, तो लेडी ऑफिसर बोली, ये तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। इसने पागल को अपने पास बुला लिया। पागल ने आते ही लेडी ऑफिसर के कंधों पर हाथ फेरना शुरू किया। पागल बोला, मैडम मजा आ रहा है। लेडी ऑफिसर गुस्से से बोली, इस कुत्ते के बिल्ली को बिजली की झटके दो, साला पक्का पागल है, पक्का। पठान साहब की कोई औलाद नहीं थी। इसने बहुत सी मन्नतें मांगी, नंगे पांव दरबारों पर गए, जमीन पर उल्टा सोए, रोजे रखे। तमाम दरबारों से थक हार कर आखिर एक पीर साहब के पास गया। तब पीर साहब ने बड़े फिक्रमंदी से एक बात की कि खुदा के लिए खान साहब, पहले आप शादी तो कर लें। एक दिन पप्पू अपनी बीवी के साथ बैठा बातें कर रहा था। बीवी बोली, एक बात बताओ, आपने शादी क्यों की? पप्पू, ऐसे ही मस्ती के लिए। पप्पू फिर बीवी से बोला, तुम बताओ आपने शादी क्यों की? बीवी गुस्से से बोली, साले तेरी मस्ती उतारने के लिए। लड़का लड़की से, डार्लिंग तुम्हारे घर वाले शादी के लिए कैसे राजी हो गए? गर्लफ्रेंड, कुछ नहीं, बस घर वालों ने एक सवाल किया और मैंने जवाब दे दिया तो राजी हो गए। लड़का, क्या सवाल किया तुम्हारे घर वालों ने? गर्लफ्रेंड, यही कि लड़का क्या कर रहा है। मैंने कहा कि लड़का पेट में लात मार रहा है। पहले स्कूल की टीचर कहती थी, मेरे पीरियड के पहले और बाद में जितना मजा करना है कर लो, अपने पीरियड में मैं कुछ भी करने नहीं दूंगी। साला इस बात का समझ तो तब आया जब शादी हुई। कंडक्टर बोला, शाबाश, जल्दी जल्दी हर कोई अपना टिकट ले लो। एक बच्चा बोला, एक मेरी मम्मी का और आधा टिकट मेरा बना देना। कंडक्टर बोला, तेरी तो मूछें आ रही है, पूरा टिकट लगेगा। बच्चा बोला, तो मेरी मम्मी की तो मूछें नहीं है, इसकी आधी बना लेना। कंडक्टर गुस्से से बोला, अपनी मम्मी से पूछ लेना कि मूछें है कि नहीं, लेकिन वो और बात है कि हमें नीचे नजर नहीं आ रही। वलीमा कार्ड में लिखा था कि आपको सिर्फ ब्राउन टाई पहनकर आना है। पप्पू जब पार्टी में गया तो वो दंगरा गया, क्योंकि दूसरे लोगों ने पैंट शर्ट भी पहनी हुए थे। उस्ताद पप्पू से, दुनिया में पोस्टमैन बहुत हैं, लेकिन पोस्ट वोमेन क्यों नहीं? पप्पू बोला, क्योंकि सर वोमेन एक ही डिलीवरी में 9 माह गुजार देती है। नजूमी, आपके हाथों की लकीरें कहती है कि आपके घर के नीचे बहुत पैसा है, पर अफसोस इसका आपको कोई फायदा नहीं होगा। पप्पू, ठीक कहते हैं आप साहब जी, मेरे फ्लैट के नीचे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है। एक मैडम दूध वाले से बोली, अब आपकी उम्र 40 साल हो गई है, आप शादी क्यों नहीं करते? दूध वाला बोला, नहीं नहीं मैडम, मैं शादी नहीं कर सकता। मैडम बोली, क्यों, क्या हुआ? दूध वाला बोला, मैडम मैं रोज सुबह 6 बजे उठकर घरों में दूध देने जाता हूँ। इस वक्त इन औरतों का ओरिजिनल चेहरा देखकर मेरा तो शादी करने की हिम्मत नहीं होती। तुम्हारा नतीजा इतना बुरा क्यों है? बेटा, बुरे काम हमेशा अच्छे लोगों के साथ होते हैं।
नर्सरी के बच्चे ने इम्तिहान रूम में छोटा पेशाब कर दिया। मैडम ने पूछा, ये तुमने क्या किया? बच्चे ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, मैडम, अम्मी ने कहा था कि जो पहले आए वो करना। शौहर, मुझे शादी सिर्फ एक ज़हीन औरत से करनी चाहिए थी। बीवी, कोई समझदार औरत तुमसे शादी नहीं करेगी। शौहर, बस मुझे यही साबित करना था। बीवी शौहर से लड़ रही थी। शौहर ने तंग आकर ससुर को मैसेज किया, आपकी प्रोडक्ट मेरे मुताबिक नहीं है और मैं इसे लौटाकर एक्सचेंज की डिमांड करता हूँ। थोड़ी देर बाद ससुर का मैसेज आया, वारंटी खत्म हो चुकी है और हाँ, प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस बेहतर बनाने के लिए बालों से पकड़कर दिन में 2-4 दफा धुलाई कर लिया करें। और हाँ, अब वैसे भी कंपनी ने नया प्रोडक्ट बनाना बंद कर दिया है। जिंदगी में अगर कोई आपसे पूछे कि आपने क्या खोया और क्या पाया है, तो पूरे वसूख के साथ कहना कि जिससे बर्फी बनती है वो खोया है और जो चारपाई के नीचे खड़ा है वो पाया है। हमेशा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है और अगर आपको जिंदगी में कभी किसी मसले का हल न मिले तो सीधे किसान के पास जाएं, क्योंकि हल सिर्फ किसान के पास होता है। शादियों में 3 किस्म के डांस होते हैं। एक वो जो बंगड़ा स्पेशल होता है, दूसरा वो जो नागन स्पेशल होता है और तीसरा वो जो हमारे दोस्त डांस करते हैं, जिसे देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि वो नाच रहे हैं या इन पर कोई जिन आया हुआ है। एक लड़की ने बस स्टॉप पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़के को देखा और वो मुतवज्जो होकर बोली, आई लव यू। लड़के ने लड़की का दुपट्टा इसके सर पर रख दिया और कहा, खुदा के नाम पर चुप हो जाओ, ये प्यार मोहब्बत में क्या रखा है? मैं इस कागज पर कुछ लिखकर आपको दे रहा हूँ, इसे रोजाना सोने से पहले पढ़ें। लड़के ने कुछ लिखा और लड़की को वो पर्ची दे दी। तभी बस आ गई और वो चला गया। शर्मिंदा लड़की ने कागज खोला तो लिखा था, ए अंधी लड़की, मार पड़वाओगी क्या? मेरी बीवी मेरे पीछे खड़ी थी, ये मेरा मोबाइल नंबर है, इसे अपने साथ सेव कर लो, हम रात को व्हाट्सएप पर बात करेंगे। और हाँ, आई लव यू टू जानेमन। एक आदमी की तबीयत ज्यादा खराब होने पर इसने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा, आप बस सिर्फ 12 घंटों के मेहमान हो, आप सुबह तक नहीं बच पाओगे। आदमी ने ये बात बहुत दुख के साथ अपनी बीवी को बताई और सोचा कि ये आखिरी रात अपनी बीवी के साथ बड़े प्यार से गुजारी जाए। दोनों ने बड़े प्यार से काफी देर तक बातें की और साथ में गुजरे हुए लम्हों को याद किया। थोड़ी देर बाद बीवी को सोते हुए देखकर शौहर ने पूछा, तुम सो रही हो क्या? बीवी बोली, क्या करूं जी, तुमने तो सुबह उठना नहीं है, पर मुझे तो उठना पड़ेगा ना। एक लड़का शादी के बाद पहली दफा अपने घर वाली को लाने ससुराल गया। वहां रात में इसे अपने ससुर के साथ कमरे में सोना पड़ा। रात में लड़के को चूड़े बजने की आवाज सुनाई दी। इसे लगा कि शायद इसके घर वाली इसे कुछ इशारा कर रही है। इसने उठकर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था, तो वो वापस फिर से सो गया। दोबारा कुछ देर बाद वही आवाज सुनाई दी। इसने फिर चलकर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। पास सोए हुए ससुर ने इसे कहा, कमीने सो जा, तेरी बीवी नहीं है, भैंस की गले की घंटी बज रही है।